दोस्तों नमस्कार। आज हम बताएंगे कि छोटा सर्वो लोगों की ज़्यादा जलते हैं, फूक जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं और बड़ी सर्वो में ऐसा कंप्लेंट क्यों नहीं आता है। एक्चुअली जब भी कोई बड़ा सर्वो लेता है वो अपना पूरी कैलकुलेशन करने के बाद भी वो कैपेसिटी बढ़ा के लेता है और जबकि उनकी पूरी चीज़ें चलती नहीं हैं। लेकिन काफ़ी लोग क्या करते हैं कि छोटे सर्वो, ख़ास तौर से डोमेस्टिक सर्वो में क्या करते हैं, 6 एसी है, 15 एसी है, 8 एसी है। अब सोचते हैं कि हम तो बस 1 एसी चला रहे हैं, 2 एसी चला रहे हैं, उस हिसाब से हम 15 के भी ले लेते हैं। पता चला पानी का मोटर भी उसी पे चलता है। 3-4 एसी का भी कोई चला दिया, किसी रूम में कोई ऑन कर दिया, किसी रूम में कोई और कोई चीज़ ऑन कर दिया, किसी ने ओवन चला दिया। और जब भी 3 फेज सर्वो होता है, समझ लीजिए 15 के बी का 3 फेज सर्वो, तो उसका पर फेज 5 के बी होता है। अब 5 के बी में अगर 1 एसी चल रहा है और आप किसी ने दूसरा एसी उसको ऑन कर दिया तो वो समझ लीजिए वो फेज फूक जाता है। या कभी उसमें आपने वॉशिंग मशीन चल रहा है, पानी का मोटर चल रहा है और एसी ऑन कर दिया तो भी फूक जाएगा। तो जब भी आप कैलकुलेशन करें कि जितना भी कैपेसिटी है, अगर 3 फेज है तो उसको 3 में डिवाइडेड करें, देखिए कि पर फेज कितना हो गया। 5 के बी है पर फेज या 10 के बी पर फेज, उस फेज के हिसाब से फिर उतना ही लोड दें। अगर 10 के बी या पर फेज है तो आप 8 के बी के आसपास का लोड उसके ऊपर रखें, चाहे 2 एसी रखें। समझिए एग्जाम्पल के तौर पे आप 30 के बी का सर्वो ले रहे हैं जिसमें आपका पर फेज 10 के बी का है, उसमें आप 2 एसी दे दें और बिल्कुल कुछ नहीं दें। लाइट सब जो है वो दूसरे फेज में दें, या फिर 1 एसी दें और उसके ऊपर लाइटिंग लोड दें। तो अब सही कैलकुलेशन और सही लोड को जो है डिवाइडेड करना ज़रूरी है। बहुत से इलेक्ट्रिशियन क्या करते हैं कि 1 फेज में सारा एसी डाल दिया, 1 फेज में सारा लाइट डाल दिया और 1 फेज में कुछ और डाल दिया। उससे क्या होता है कि जो है आपका लाइट जो है वो प्रॉपर डिवाइडेड नहीं हो पाता है। अब समझ लो सर्दी का मौसम है, जिस फेज में एसी पड़ा है वो डेड हो गया, और गर्मी के दिन में पता चला उसी फेज में सबसे ज़्यादा लोड होता है, बाकी फेज में लोड नहीं होता है। उससे क्या होता है कि सर्वो जो है जल जाता है, डैमेज हो जाता है। तो आप जिस भी इलेक्ट्रिशियन से आप इंस्टॉल कराते हैं या वायरिंग किए हैं, उनको कहिए कि थोड़ा सा एक्सपेंस होल्डर इलेक्ट्रिशियन से उसको डिवाइडेड करें कि हर फेज वाइज उसको लोड कैलकुलेट करके दें, ताकि इक्वल लोड हो सभी फेज में, तीनों फेज में आर वाई बी में इक्वल हो। और ध्यान रखें न्यूट्रल जो है वो मस्ट इम्पोर्टेंट है। न्यूट्रल का हर कनेक्शन अच्छे से और टाइट से करें, कोई लूज ना छोड़े। न्यूट्रल को आप एवं ना समझे, एक बहुत बड़ी पावर का जो है आपका किसी भी इक्विपमेंट को चलाने के लिए न्यूट्रल बहुत ज़रूरी होता है। धन्यवाद। और कोई जानकारी के लिए संपर्क करें पावर टेक्नोलॉजी।